तो हेलो, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे भारतीय भाइयों को। तो देखते हैं आज मार्केट में। आज है 28 तारीख, मंडे। और अब हम इस तरीके से ग्रीट करना चालू कर दिए। मैंने अपनी पिछले वीडियो में इसका कारण बताया है। इसका कारण पहलगाम घाटी का अटैक है। जो लोगों के मंसूबे हैं, आतंकवादियों के मंसूबे हैं, हमारे भारत को तोड़ना, हमको आपस में डिवाइड एंड रूल करना, विभाजन करके लड़ा हम पे राज करना, ये हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए मैंने इस तरीके से ग्रीट किया ताकि मैं जो है अपने भारतीय भाइयों को, सभी धर्म के भाइयों को रेस्पेक्ट दे सकूं। और अपने कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने का एक मेरी भी इच्छा है, और हम सभी भारतीयों की इच्छा है कि हम ना टूटें और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के उभरें पूरे दुनिया के लिए। तो देखते हैं आज क्या है। आज 28 अप्रैल मंडे था। एनालिसिस करके देख लेते हैं ट्रेड और चार्ट कैसा है, कैसा रहा है। डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए के साथ मार्केट ने रिकवरी कर ली है। 9 ईएमए से मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया है। मेरी उम्मीद थी कि शायद 0.5 तक नीचे रिट्रेस करेगा मार्केट, लेकिन नहीं, मार्केट में बुलिशनेस बहुत स्ट्रांग है। मार्केट में बाइंग आ रही है और मार्केट 9 ईएमए से निकल के ऊपर चला गया है। अभी कितना ऊपर जाएगा, लेट्स सी। हो सकता है ऊपर का एक 0.6 का लेवल बचा हुआ है, शायद ये उसको टेस्ट करने के लिए जाए, जिसको उसने टेस्ट अभी नहीं किया है। आई थिंक ये उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, पर 70% टाइम कभी कभी मार्केट बिना स्ट्रक्चर कंप्लीट किए भी निकल जाता है। तो हमको सब चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है और इंट्राडे में हमको डिसाइड करना पड़ता है मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम में क्या करेगा वो हमको इंट्राडे पहले बता देता है। कौन से लेवल्स टूट रहे हैं, किस तरफ लेवल जा रहा है, किस हाई ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ईएमए के नीचे स्ट्रांग है, क्या है, वो सब हमको इंट्राडे में पता चलता है। तो संभावना थी कि शायद नीचे चले जाए, लेकिन नहीं। अभी ये लेवल एक बचा हुआ है, ये लेवल बचा है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो शायद 0.6 के लेवल को टेस्ट करे मार्केट। और उसको टेस्ट करने के बाद और कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आएगा, वो हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है ये लेवल तक मार्केट आ जाए, यहाँ एक स्विंग बैठा है, या 0.7 लेवल तक भी जाए मार्केट, उसके बाद नीचे आए, तो ये देखना होगा। ठीक है, आज एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो कल तो मेरे ख्याल से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। मार्केट गैप डाउन देता है कि साइडवेज दे के ऊपर जाता है कि डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, वो कल पता चलेगा। इंट्राडे में आज बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ठीक है, सिंगल साइडेड मूव रहा है, ऊपर की ऊपर चला है मार्केट। मार्केट ने लास्ट जो क्लोजिंग दी थी वो नीचे की ओर क्लोजिंग दी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट गैप डाउन ना ओपन हो जाए या साइडवेज होकर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। मार्केट एक डाउन ट्रेंड मूव बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने वहां से वापस ऊपर की ओर टर्न ले लिया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ईएमए था और ईएमए से उसने जो है कि मूवमेंट पकड़ ली है। ठीक है, 9 ईएमए एक स्ट्रॉन्ग ईएमए होता है। जो लोग ट्रेंड को रैली करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, वो जैसे एंट्री करते हैं तो उनकी एग्जिट डिसाइड होती है कि वो ईएमए के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो वो एग्जिट करते हैं। तो यहाँ से बाइंग आई है एक अच्छी और एक ग्रीन कैंडल बना है, तो ईएमए रिस्पॉन्ड करता है, 9 ईएमए जो है दम रखता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। मार्केट खुला, मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया, और ये लेवल बैठा हुआ था यहाँ पर। तब तक तो अपनी कोई ट्रेड नहीं थी। हमारा जो सेटअप है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत सिंपल सेटअप है। हम लोग किस सेटअप में काम करते हैं, 5 मिनट के ट्रेंड के तरफ ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। अप ट्रेंड हायर है अबव द ईएमए, डाउन ट्रेंड लोअर लो बिलो द ईएमए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ही हम ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट का ट्रेंड 15 मिनट के ट्रेंड के साथ होना चाहिए, तो हम ट्रेड लेते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जब हम ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उस समय कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 3 4 5 तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आगे भी अपन डीपली डिस्कस कर लेंगे एक बार, और अगर उन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये एक डेली एनालिसिस का वीडियो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो उसमें बता दूंगा 4 5 तरीके के कौन से मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो वर्क करते हैं। तीसरा ये, और चौथा हमारा रूल होता है कि ऑप्शंस के चार्ट में भी 5 मिनट में हायर आई, अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें रूल कवर करती हैं, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट में 5 मिनट में अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए नहीं बन रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेते। ये चारों चीज़ें जब फुलफिल होती है तो हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद फिर या तो टारगेट आता है या एसएल आता है, जो भी है। टारगेट मोस्ट प्रोबेबली हम 1:1.5 कर लेते हैं, या तो कोई पास में कोई टारगेट बैठा है, अगर उससे पहले ही कोई टारगेट या सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, 0.5 का लेवल, 0.6 का लेवल, या स्विंग हाई लो, या कोई ट्रेंड लाइन, तो हम वहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। तो आज जो हुआ,
वो ये लेवल बैठा, ये लेवल जो है, ये लेवल हमारा बचा हुआ था ऊपर की ओर, तो इस लेवल के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते थे, है ना। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने के लिए किया, ये कैंडल इसने बनाई, और 9:25 पे जैसे ही इसने बनाई कैंडल, तो आप देखोगे हायर हाई अबव द ईएमए नहीं था, मतलब ऑप्शंस के प्लेयर अभी रेडी यहाँ पर नहीं था। ये देखिए 9:25 का कैंडल नीचे है, ईएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, ऊपर इसलिए ट्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मार्केट ने सारे लेवल्स तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गया। जो होल्ड करते हैं, जो ट्रेंड ट्रेड करते हैं, या जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट मारा होगा इस एरिया में ये सोचते हुए कि नीचे आएगा, एंड देन यहाँ होल्ड करके बैठे होंगे कि मार्केट पलट जाएगा यहाँ से, उनको मार्केट सरप्राइज करता है, मार्केट सबको ट्रैप करता है, किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसलिए मुझे स्कैल्पिंग पसंद है। छोटी छोटी चीज़ें लेके निकल जाओ, वहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं। बड़े बड़े लेवल्स पे ट्रैप होते हैं, ठीक है, वो लोग फिर उन लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का माइंडसेट वैसा रहता है, वो अगर स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े खाते हैं तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़े बड़े रखते हैं, उस हिसाब से वो लोग कवर करते हैं। सबकी अपनी अपनी स्टाइल, अपना अपना टेम्परामेंट होता है, अपना अपना नेचर होता है, उसके हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। आपका कैसा है, आप उस हिसाब से ट्रेड किया करिए। मुझे स्कैल्पिंग पसंद है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, लेकिन मेरे को मैं बार बार ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को एक्यूरेसी अच्छी चाहिए। बड़े स्टॉप लॉसेस या बड़ा बड़ा लॉस या बार बार लॉस मेरे को पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी ऐसी बन चुकी है, मेरा माइंडसेट ऐसा बन चुका है, मेरा बिहेवियर ऐसा बन चुका है, तो मुझे उसी में मज़ा आता है। और कभी चेंज करना पड़ेगा तो मैं चेंज भी करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा चेंज के लिए एक्सेप्टेड रहता हूँ। छोटी कैपिटल में काम अलग होता है, बड़ी कैपिटल्स में काम अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक तो आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी कैपिटल में जब काम करोगे तो कभी सेलिंग में जाना पड़ सकता है, कभी आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी पड़ सकती है, कभी कभी लंबा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है, बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से जब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया, तब फिर लगा कि यार ये मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, और 0.56 लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर अब लगा कि मार्केट शायद ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं देखोगे तो जो 0.7 का भी लेवल था वो यहाँ था, 0.7 का लेवल यहाँ था। तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया और ये ऐसे इस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं 0.7 लेवल तक के एक हमारे पास स्कोप था ट्रेड करने का, लेकिन फिर ऑप्शंस में हायर अबव द ये में इस कैंडल में आया 9:55 एंड देन रिटेस्ट हुआ था 10 बजे। तो एक 10 बजे ट्रेड आई थी, जैसे कि ये रहा, ये देखिए 9:55 पे ये कैंडल बनी, एंड देन ये रिटेस्ट किया बहुत ही सुंदर सा, एक ग्रीन कैंडल ऊपर गई, है ना, हायर हाई अबव द ईएमए बनाने के लिए। पहले उसने अप ट्रेंड में चेंज किया उसको, देन हमको हायर हाई चाहिए यानी रिटेस्ट चाहिए, तो सेकंड कैंडल में रिटेस्ट करके वापस ग्रीन कैंडल छोटी सी उसने हैमर बना दी। तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बनता है, ऐसी ट्रेड्स को मत छोड़ा करिए। ये है नीचे कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए 9-10 पॉइंट का, ऊपर आपको 15 पॉइंट चाहिए, इसने दिए हैं आपको 15 पॉइंट दिए हैं, लेकिन आपको इस कैंडल में निकल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं छोटे मोटे 10-12 पॉइंट में आपको निकल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0.7 का लेवल है, इसको मार्केट रिएक्ट करता है। या देखो कि एक बार में अगर उसको ब्रेक कर दे रहा है तो आप 1.5 के लिए भी होल्ड कर सकते हो। नए हो, एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीख जाओगे, नए हो तो थोड़ा सा सतर्क रह के काम करो, या तो 0.7 पे एकदम से निकल जाओ, या देखो कि क्या कर रहा है मार्केट, रिजेक्शन ले रहा है क्या, बहुत बड़ा विक बना के नीचे आ रहा है क्या, तो कॉस्ट पे निकल जाओ। इस तरीके से ही मार्केट को अपने को ट्रेड करना पड़ता है। फिर मार्केट ऊपर निकला, देन ये नीचे आया, नीचे आके फिर ये हायर हाई बना रहा था। फिर यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रेड थी इस कैंडल में, देखिए ये जो है 10:30 एंड 10:45, दोनों में से किसी एक कैंडल में आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि हायर हाई अबव द ये में दोनों में ही बना था। देखिए 10:30 पे एक छोटी सी कैंडल बनी है, तो 10:30 पे मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगती है, क्योंकि ईएमए से और ऊपर ही ऊपर से चल रहा है। 0.5 लेवल को इसने रिट्रेस नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 बार रिटेस्ट कर ले। तो ये नीचे आया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाई, तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ एक आध ग्रीन कैंडल और बना दे। तो आप ये जो ग्रीन कैंडल है रिटेस्ट करके निकली है, इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, है ना, इसके नीचे ऐसा लगा लो, चाहे तो फिर इस पे भी आप ले सकते हो। फिर ये यहाँ पर जो टारगेट है अभी ये, तो आप 1 2 3 4 कैंडल में जब जहाँ पे भी आपको लगता है आप घुस सकते हो कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस कहीं पे भी हिट नहीं हुआ है, आप देखोगे तो इस कैंडल पे भी अगर लोगे तो इसके नीचे इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। ठीक है, तो ये कैंडल, फिर ये कैंडल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ऊपर एक लेवल बैठा हुआ है, ऊपर कौन सा लेवल है, ये है, स्विंग हाई है। ठीक है, इसको ब्रेक करना होता ना तो डायरेक्ट ब्रेक कर लेता, एंड मार्केट क्या है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हायर हाई बना रहा था, एंड देन यहाँ पर जाके फिर हल्का सा
मार्केट बेंड हो रहा था, देखो यहाँ से मार्केट इस तरीके से चला 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 एंड देन यहाँ से बेंड होने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होना चाहता है। तो ऐसे जगह पे एक्सपीरियंस के साथ आप समझोगे कि सतर्क होना पड़ता है। मार्केट अगर एक बार में ब्रेक कर रहा है तो होल्ड करो, नहीं कर रहा है तो देखो 10-50 की कैंडल में यहाँ पर क्या बनी है, 10-50 की कैंडल कैसी बनी है, बहुत बड़ा रिजेक्शन ले लिया है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप रोक सकते हो, इस कैंडल के लो पे अगर मार्केट आएगा तो आप समझ लो कि जैसे कि आप यहाँ हो, या तो यहाँ एग्जिट मार लो छोटे मोटे पॉइंट पे, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, हो सकता है एग्जिट मार लो और मार्केट बहुत ऊपर भी निकल जाए, ये भी हो सकता है। नहीं तो फिर रुको कि यार इस कैंडल के नीचे आएगा तो मैं छोटे मोटे लॉस में या कॉस्ट में एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर दूसरी भी इस तरीके से रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट मार्केट उसको तोड़ नहीं पा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है और यहाँ पर एग्जिट करना ही अच्छा होता है, या ऐसी कैंडल्स में एग्जिट कर दिया करो। एक बार में अगर वो ब्रेक कर देता है एक दो कैंडल में तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ट्रेड। तीसरा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, देन नीचे आके फिर ऊपर जाना चालू किया। देखिए अब यहाँ पर जो है डबल टॉप बन चुका है, एक काइंड ऑफ डबल टॉप बन चुका है, तो इस डबल टॉप से पंगा मत लेना है ना, याद याद रखना है, डबल टॉप बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ आपको एक शांति से बैठ के देखना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन को कब ब्रेक करता है। देखो उस जोन को मार्केट रिएक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आया तो 15 मिनट का जो है 9 EM है, वहां से मार्केट ने रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर क्या है, नीचे की तो अभी ट्रेड लेंगे नहीं क्योंकि 15 मिनट में अप ट्रेंड है, EMS के ऊपर है, यहाँ भी EMS के ऊपर, तो नीचे सोचना ही नहीं। यहाँ से मार्केट ऊपर रिकवर कर गया, रिकवर कर गया तो अभी एक दो सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ आया मार्केट रिएक्ट कर रहा था तो हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट ट्रेड तो हम लेंगे नहीं जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो 11.55 क्या है यहाँ पर, देखिए क्या बन रहा है, ये 11.50 11.55 यहाँ पर सेटअप बन रहा है, हायर अबव द ये में बन रहा है, लेकिन अभी हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि इस कैंडल में हो सकता है आप ट्रेड ले लो और मार्केट में वहां से सेलिंग आ जाती है, बहुत से नीचे आ जाएगा और आपको आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो फिर क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, एंड देन इस ग्रीन कैंडल ने, देखिए इस ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा ये लेवल को तोड़ दिया। कौन सी ग्रीन कैंडल ने, 12:10, ठीक है दिख रहा होगा आपको, ये 12:10, देन 12:10 पे यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनी है बहुत ही सुंदर, ये हायर है अबव द ये में दो बार बना दिया, एक ये देखिए ये आया एक, एंड देन दूसरा दूसरा, और यहाँ पर ट्रेड है ना, कितनी सुंदर ट्रेड आई है देख लीजिए आप, यहाँ पर ट्रेड है और देखो एक बड़ी कैंडल। ये ऐसे सेटअप से बहुत सारे बायर्स घुसते हैं, ये बड़ी कैंडल बनी है इसलिए बनी है। यहाँ से लेके कहाँ तक गया है मार्केट, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, अगला रेजिस्टेंस कहाँ है 15 मिनट में, मैं बताता हूँ हमेशा कि जो क्लोजिंग होती है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है 15 मिनट में। तो ये कैंडल जो है, ये एक ही कैंडल में आप टारगेट या तो 1:1.5 बुक कर लो या तो टारगेट तक आने दो, अगर टारगेट तक आने देते हो तो फिर तो भी बहुत बड़ा पॉइंट है, और 1:1.5 तो ऐसे ही आ गया होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये कैंडल लो के नीचे एसएल लगा लो, 9-10 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट यहीं आ गया है, देखो ये यहीं आ गया 15 पॉइंट, हाई बनाया है कैंडल ने 24 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट ले लो, यहाँ लाइन तक आना है, इस लाइन पे टच हो गए तो भी 20-22 पॉइंट आपको मिल जाएंगे अगर आप पहले रेजिस्टेंस तक वेट करना चाहते हो तो। ट्रेलिंग स्ट्रिक्टली याद रखना, अगर नए हो तो अभी 1:1.5 लेके निकल जाओ और थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर ट्रेलिंग की जाती है कि मार्केट यार यहाँ पे पता चलता है कि उस लाइन पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। अब जब लाइन पे आता है ना, जब ऐसी लाइन पे तो एक ही कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया तो समझ में आता है कि ठीक है मार्केट में दम है, मार्केट में मूवमेंट है। अगर यहाँ बार बार रिजेक्ट करेगा एक कैंडल दो कैंडल तो एग्जिट मारना ही ठीक रहता है, वरना सेलिंग आ जाती है। हो गया, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा अब यहाँ पूरा का पूरा सेलिंग एरिया है, ये पूरा का पूरा सेलिंग एरिया है, ठीक है ये देखो ये पूरा सेलिंग एरिया है। यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद मार्केट नीचे आना चालू हुआ। नीचे जब आ रहा था तब भी अगर आप देखेंगे, मैं सबको डिलीट करता हूँ, नीचे जब आ रहा है मार्केट तो देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे EMAs है 15 मिनट के, तो यहाँ थोड़ा सा मैं कम पंगा लेता हूँ, भले 5 मिनट में EMA में नीचे आ गया है मार्केट, डाउन ट्रेंड लोअर को बिलो द EMA ट्रेड कर रहा है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो EMAs है इनको कई बार मार्केट रिएक्ट कर जाता है, 50% टाइम ग्रीन से भाग जाएगा, रेड लाइन से भाग जाएगा। तो अपने को क्या करना था यहाँ पर, और दूसरा कि इसका 0.56 लेवल भी देखोगे तो यहाँ बैठा हुआ है, देखो 0.56 लेवल से ही बिल्कुल पलटा है मार्केट आखिरी में, तो ये एरिया से भी आप पंगा नहीं ले सकते। ये देखिए मार्केट ये नीचे आया, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, अब 2:30 पे एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हो 0.5 तक, 2:30 में 0.5 तक, तो ये क्या है देखिए,
ये देखिए हायर हाई अबव द ईएमए बन रहा है क्या कॉल कॉल में, ये देखो बन रहा है, ऊपर गया, देन ये भी ये कैंडल बना, इसने सारे ईएमए काट दिए, इसने 2:20 पे सारे ईएमए कट गए। यहाँ पर कितने में कटा है, 2:20 पे सारे ईएमए कटे हैं। एंड द नेक्स्ट कैंडल 2:25, 2:25 ने रिटेस्ट भी कर लिया, देखो ग्रीन कैंडल रिटेस्ट करके एक और ग्रीन कैंडल। अब चाहो तो इस ग्रीन कैंडल पे बना लो ट्रेड, चाहे तो इस ग्रीन कैंडल में ट्रेड बना लो, लेकिन टारगेट आपको छोटा सा मिलेगा जिसमें एक सिंगल ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.5 लेवल है, और अगर या तो फिर रुकते हो होल्ड करते हो 0.6 के लिए तो वो थोड़ा रिस्की होता है कि मार्केट 0.5 से कहीं पलट जाएगा, सेलिंग आ जाएगी तो एकदम से एक रेड कैंडल बना देगा। तो अगर ट्रेल करते हो तो स्ट्रिक्टली कैंडल लो के नीचे एसएल लगाओ, चाहे कॉस्ट पे निकलो, चाहे छोटा मोटा एसएल लेके निकल जाओ। या तो फिर आपको 0.6 लेवल चाहिए था तो फिर एक बड़ा यहाँ अगर आप एसएल देखोगे तो 15 पॉइंट यहाँ है, और ऊपर जाओगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर 20 पॉइंट आपको आया है। तो या तो 0.5 पे निकल जाओ, छोटा मोटा 2 4 5 पॉइंट जो भी मिल रहा है उसको लेके, या उसके नीचे लास्ट तक आया है जो, तो फिर आप उसमें टारगेट लेने की कोशिश करो। ये थोड़ी सी बड़ी कॉल है, हम लोग छोटी कॉल में 80-90 रुपए की कॉल में काम करते हैं। अगर 80-90 रुपए की भी देखेंगे हम लोग तो ये है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टॉप गया है आपका 15 पॉइंट, 1:1.5 आया है, लेकिन निकलना आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। 0.5 का लेवल से अचानक से मार्केट में बाइंग या सेलिंग आ सकती है, तो रेडी रहना, या तो एग्जिट मार देना छोटा मोटा पॉइंट लेके। कितना पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ से, 9-10 पॉइंट की एवरेज में आपको 5 से 6 पॉइंट मिल रहा था। चाहो तो निकल जाओ, चाहो तो होल्ड करो, तो कैंडल लो के नीचे स्ट्रिक्टली एसएल लगा लो, स्ट्रिक्टली एसएल लगा लो कि मार्केट पलटेगा तो मैं निकल जाऊंगा कॉस्ट पे या छोटे मोटे लॉस में। इतना आपको मैनेज करना आना सीखना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो 15 पॉइंट मार्केट ने दे दिया है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। उसके बाद फिर कोई मूव नहीं है, खत्म हो गया मार्केट। यहाँ से फिर मार्केट से पलट गया, उसके बाद कहीं पे भी हायर है अबव द ईएमए फिर लास्ट में नहीं आया है, दिन खत्म हुआ। इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग भी सीख जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राम राम, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल।